आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया है कि किसी मशीन गन की शक्ति जो है प्रति सेकंड दागी जाने वाली गोलियों की संख्या तथा गोलियों की गतिज ऊर्जा दोनों के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। और कारण दिया है कि किसी मशीन की शक्ति द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य द्वारा दी जाती है किसी मशीन की शक्ति जो है वो। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात कर ले किसी मशीन गन की, आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्रति सेकंड गोलियों की संख्या निकल रही है। हम मानकर चलते कि प्रति सेकंड जो गोलियों की संख्या है वो n/t है। मतलब कुल गोली की संख्या क्या हम मानकर चलते कि n गोलियां यहाँ से निकल रही है। ठीक है, n गोलियां निकल चुकी तो कुल गोलियों की संख्या n मान लिए। ठीक है, एक गोली की गतिज ऊर्जा हम ले लेते हैं, गतिज ऊर्जा एक गोली के लिए ले रहे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम मान के चलते k है। ठीक, अब n गोलियों के लिए गतिज ऊर्जा देखेंगे, मतलब कुल जो गोलियां निकली उसके लिए गतिज ऊर्जा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n गुना k हो जाएगा, क्योंकि एक गोली के लिए k है तो n गोलियों के लिए n गुना k हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो गोलियां बाहर निकल रही है किसी वेग से निकल रही है तभी बाहर आ रही है। ठीक है, तो इसको प्रारंभिक वेग हमने दे दिया है कुछ। ठीक, अब वेग दे दिया अर्थात क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा है, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात में 2। द्रव्यमान तो पहले से मौजूद है, हमको यहाँ पर वेग देना है तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि गतिज ऊर्जा हमने दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गतिज ऊर्जा दे दिया। अब गतिज ऊर्जा जो दिया वो कहीं ना कहीं से तो दिया है दोस्तों, हमने यहाँ बंदूक से गतिज ऊर्जा दी है। ठीक है, ये मशीन गन है, यही से गतिज ऊर्जा दी है गोलियों का, गली यही से ही निकल कर तो गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से अगर हम देखें तो गोलियों को जो मिलने वाली ऊर्जा है वो मशीन गन द्वारा दी गई है। ठीक है, तो गोलियों की गतिज ऊर्जा यहाँ लिख देते हैं। चलिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के हिसाब से गोलियों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्रति सेकंड मशीन द्वारा किया गया कार्य के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हमने लिख भी दिया यहाँ पर कि गोलियों की गतिज ऊर्जा जो है प्रति सेकंड मशीन गन द्वारा किया गया कार्य हो जाएगी। प्रति सेकंड जितनी गोली निकल रही है उसकी गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो। ठीक, अब मशीन द्वारा किया गया कार्य जो है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम देखें तो वो ऊर्जा ही होगी, लेकिन प्रति सेकंड ऊर्जा है तो प्रति सेकंड ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगी, गोलियों की गतिज ऊर्जा जो होगी प्रति सेकंड निकलने वाली वो मशीन की शक्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं वो मशीन की शक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न में प्रकथन और कारण को दोबारा देखते हैं एक बार। तो प्रकथन में कह रहे हैं कि मशीन गन की शक्ति प्रति सेकंड दागी जाने वाली गोलियों की संख्या तथा गोलियों की गतिज ऊर्जा दोनों के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। हाँ, तो वही हमने किया है कि गोलियों की गतिज ऊर्जा प्रति सेकंड हमने ले लिया, मतलब गोलियों की गतिज ऊर्जा किसी एक गोली के लिए k ले लिया, प्रति सेकंड दागी जाने वाली गोलियों की संख्या अगर हमने n ले लिया तो दोनों के द्वारा हमने ज्ञात किया यहाँ पर। ठीक है, गोलियों की गतिज ऊर्जा मतलब प्रति सेकंड कितनी गोली दागे हमने, n के दागे। ठीक है, ये मानकर चलते हैं। ठीक, जो n है वो कुल गोलियों की संख्या ना लेकर प्रति सेकंड दागी जाने वाली गोलियों की संख्या लेकर चले तो n गुना के क्या हो जाएगी, गोलियों की गतिज ऊर्जा प्रति सेकंड हो जाएगी, और प्रति सेकंड मशीन गन द्वारा किया गया कार्य भी यही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं मशीन गन की शक्ति जो है वो। ठीक है, तो मशीन गन की शक्ति ही तो है ये। ठीक, कारण देख लेते हैं। कारण में दिया किसी मशीन गन की शक्ति द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो किसी मशीन गन की जो शक्ति है वो मशीन द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य ही है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। तो कथन तथा कारण दोनों जो दिया गया है वो दोनों ही इस प्रश्न में हमको सत्य दिया गया है, और प्रकथन के सही स्पष्टीकरण के लिए हमने कारण का उपयोग किया हुआ है। अतः हम बताएंगे कि विकल्प ए सही है, क्योंकि प्रकथन कारण दोनों सही है और कारण जो है प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, इसमें नहीं देता है लिखा गया है, ए तथा बी दोनों में, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो देता है। ठीक है, सही स्पष्टीकरण देता है। विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।